प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कोविड से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा। WHO ने कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जताई चिंता। देश में निगरानी के साथ सतर्कता पर जोर। केंद्रीय कृषि मंत्री की प्रेस वार्ता, कहा MSP पर खरीद को बढ़ाया गया। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्त का जयंती समारोह, मुख्यमंत्री ने उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में कोविड की स्थिति और संबंधित पहलुओं पर ऑनलाइन उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। ये बैठक चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और अमेरिका में कोविड के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए बुलाई गई थी। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद थे। इससे पहले डॉक्टर मांडविया ने कल देश में कोविड की स्थिति को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की थी। उन्होंने दोहराया कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने और निगरानी मजबूत करने के निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री ने लोगों से कोविड मानकों का पालन करने और कोविड रोधी टीका लगवाने की अपील की। महामारी के एक जटिल दौर के बाद चीन में फिर कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों ने वैश्विक चिंता बढ़ा दी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कल कहा कि चीन में जोखिम के आकलन के लिए विस्तृत जानकारी मांगी गई है। WHO प्रमुख टेड्रोस ने चीन से अनुरोध किया कि वो संगठन को सभी आंकड़े उपलब्ध कराए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के विरुद्ध पिछले साल की तुलना में हम बेहतर स्थिति में हैं। हालांकि श्री टेड्रोस ने कहा कि महामारी की समाप्ति की घोषणा के लिए अभी भी अनिश्चितता की स्थिति है। कोविड को लेकर सरकार भी सतर्क है। उच्च स्तरीय बैठक लेकर सतर्कता कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं। मंगलवार को राज्यों को परामर्श जारी करने के बाद बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में कोरोना महामारी की समीक्षा बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में दुनिया भर में फैल रहे संक्रमण के हालात को लेकर चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने विश्व स्तर पर कोरोना के मामलों में वृद्धि के बीच देश में सतर्कता बरतने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने का निर्देश दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसलिए लोगों के साथ सभी संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने और निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। देश किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। सरकार का कहना है कि कोविड की स्थिति को लेकर वो सतर्क है और कहीं भी मामले बढ़ते हैं तो राज्यों को सतर्क किया जाता है। इससे पहले मंगलवार शाम को ही सरकार ने कोविड के ताजा हालात पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी थी और दुनिया में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सतर्कता बरतने को कहा था। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चिट्ठी में सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो सभी पॉजिटिव मामलों के नमूने दैनिक आधार पर जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएं। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से इस साल जून में जारी की गई संशोधित निगरानी रणनीति का पालन करने को कहा है। कोविड नियंत्रण के लिए बनी तमाम सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों का भी कहना है कि सरकार पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोकसभा में बताया कि कोविड के मद्देनजर सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चुनौतियां पैदा हो रही है, उस पर सरकार लगातार कदम उठा रही है। राज्यों को भी स्थानीय स्तर पर सामुदायिक निगरानी बढ़ाने के लिए और कोविड को नियंत्रित करने के लिए सलाह दी जा रही है। राज्यों को जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाकर सभी पॉजिटिव केसों का जीनोम सीक्वेंसिंग करने की सलाह दी गई है, जिससे अगर देश में कोई नया वेरिएंट आता है तो समय से उनकी पहचान कर सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए कड़ा कदम उठाया जा सके। आने वाले त्योहार और नए साल को ध्यान में रखते हुए राज्यों को सतर्क रहकर लोगों का मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइजर करना,
रिस्पायरेटरी हाइजीन का ख्याल रखना और सामाजिक दूरी बनाए रखने की जागरूकता लानी चाहिए। और जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कोविड को लेकर एक बैठक बुलाई थी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी योजना के जरिए किसानों को सीधे उनके बैंक खातों में धनराशि मिल रही है। नई दिल्ली में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि डीबीटी योजना के माध्यम से किसानों के खातों में 3,81,000 करोड़ रुपए पहुंच चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से बिचौलिए की भूमिका अब खत्म हो गई है और इससे पारदर्शिता आई है, किसानों को भी फायदा हुआ है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर खर्च कई गुना बढ़ा है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिला है। बहुत अच्छे से बढ़ाया है। 14-15 में 1,06,000 करोड़ रुपए की खरीद होती थी, अब 21-22 में 1,75,000 करोड़ रुपए खरीद पर व्यय किए जा रहे हैं। और इसी बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एमएसपी को लागत पर 50% मुनाफा जोड़कर घोषित करने का निर्णय लिया, तो निश्चित रूप से ज़्यादा पैसा किसान को मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया है, जिससे गरीब वर्ग को कोरोना महामारी के प्रभावों से निपटने में मदद मिली है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना पर 3,90,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। मोटे अनाज की खरीदी के बारे में जानकारी देते हुए श्री तोमर ने बताया कि 7 राज्यों ने 13 लाख टन मोटा अनाज खरीदा है। और आइए अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे कुछ नई खबरों के साथ। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और संविधान निर्माण समिति की हिंदी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम सिंह गुप्त के जयंती पर उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित समारोह में श्री बघेल ने स्वर्गीय गुप्त को याद करते हुए उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुप्त ने न सिर्फ स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान निर्माण में भागीदारी निभाई, बल्कि वे एक सच्चे समाजसेवी, शिक्षाविद और छत्तीसगढ़ के युग पुरुषों में से एक हैं। उन्होंने कहा कि स्वर्गीय श्री गुप्त का जीवन वर्तमान समय में प्रेरणादायक होने के साथ ही युवाओं के लिए एक मार्गदर्शन भी देता है। समारोह में उनके जीवन पर आधारित पुस्तक सुरता विधान पुरुष का विमोचन हुआ, जिसमें उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डाला गया है। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में सड़क, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं को उपलब्ध कराने की दिशा में प्राथमिकता के साथ कार्य कर रही है। सौर सुजला योजना भी इसी तरह की एक योजना है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन को सहज बनाने का काम किया जा रहा है। प्रदेश में भी ये योजना सफलतापूर्वक चलाई जा रही है। दुर्ग जिले के 200 से ज्यादा गाँव में इस योजना के जरिए सोलर क्रांति आई है। ये गाँव सोलर लाइट से जगमगा रहे हैं। इन गांव के ग्रामीणों ने बताया कि हाई मास्ट के लग जाने से ग्रामीणों को न सिर्फ आने जाने में सुविधा हो रही है, साथ ही देर रात तक गांव वाले अपनी दिनचर्या को सहजता के साथ पूरी कर पा रहे हैं। क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा था और मैदान में नाइट के टाइम में कोई नहीं दिखता था। बात यह है कि अंधेरा सांप बिच्छू यहाँ पर आज जाते थे। अब लाइट लगने के बाद यहाँ पर लोग आसानी से जाते हैं और इसमें
किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और ये लाइट सोलर पैनल है और सूर्य के प्रकाश की ओर से जलता है। यह लाइट सौर ऊर्जा वाला है, 7-8 महीने पहले लगा हुआ है। यहाँ काफ़ी अंधेरा रहता था पहले, तो हम लोग को बहुत ही दिक्कत होता था। क्या दिक्कत है? अन्य खेल खेलने में और कुछ चीज़ों में हमें असुविधा होती थी, तो आने जाने में भी हमें बहुत परेशानी होती थी। तो यह लाइट लगने से हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ आसपास के वातावरण भी अच्छे रह रहे हैं अभी। इस योजना के जरिए सिंचाई सुविधाओं में भी विस्तार हुआ है। सोलर संयंत्र और सोलर पंप के कारण किसानों की बारिश और बिजली पर निर्भरता कम हुई है। अभी जा रहा है और सूखा हो जाता था, मतलब गर्मी में, वो अब पूरा भर गया है, तालाब है। इसके बाद हमारा खेत में जा रहा है, हमको एकड़ से फ़ायदा मिल गया है भाई, और फ़ायदा है। अब तो गर्मी में सूख रहा था, अब नहीं सूखा रहा है तालाब। यहाँ पहले लाइन का भी प्रॉब्लम था, अभी भी शाम को 5 बजे के बाद लाइन नहीं रहता है। तो अभी जब से 8 महीना से मेरे यहाँ सोलर पंप लगा है, जो कि अच्छा पानी देख ही पा रहे हैं आप कि अच्छा पानी अब दे रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सुविधाएं बिजली बिल भी की भी बचत हो रही है और पानी की सिंचाई भी अच्छी हो रही है। जिले के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अश्विनी देवांगन ने दूरदर्शन से चर्चा में बताया कि जिले में सौर सुजला योजना के तहत कृषि के क्षेत्र में 5 बड़ी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। साथ ही जिले में सोलर एनर्जी पार्क भी स्थापित किए जा रहे हैं। कार्य हो रहे हैं। पहला सिंचाई के क्षेत्र में 5 बड़ी योजनाओं का हम लोगों ने अब तक प्रारंभ करा लिए हैं, जिसमें बोरेंदा और ठाकुरटोला मैक्सिमम है, जिसमें 100 से अधिक हेक्टेयर क्षेत्र में हम लोग सिंचाई की व्यवस्था कर पा रहे हैं। दूसरा, हम अगर लाइट के क्षेत्र में देखें तो 300 से अधिक सोलर लाइट यहाँ पे पूरे ज़िले में लगाए जा चुके हैं, जिससे ग्राम पंचायतों में बिजली बिल की जो एक बड़ा फाइनेंशियल बजट होता था वो उसमें खर्च होता था, उससे बचत हो रही है। साथ साथ हम लोग ग्राम पंचायतों में रोशनी की व्यवस्था कर पा रहे हैं। तीसरा, अगर देखा जाए तो अभी देमार और पंदर में हमारा सोलर एनर्जी पार्क तैयार हो रहा है। निश्चित तौर पे उसके तैयार होने के बाद न सिर्फ लोगों को यह पता चलेगा कि सोलर एनर्जी किस तरह से काम करती है, बल्कि शैक्षणिक स्तर पे स्कूल और कॉलेजों के बच्चों को भी इससे सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। दुर्ग जिले के ग्राम देमार और पंदर में ऊर्जा पार्क का काम चालू है। वन विभाग द्वारा चलाए जा रहे वन मितान जागृति कार्यक्रम के तहत जांजगीर चांपा के स्कूली बच्चों को वन भ्रमण कराया गया। जिले के अकलतरा ब्लॉक के पंडरिया दलहा पहाड़ और इंदिरा उद्यान कोटमी सोनार के पेड़ पौधों के बारे में यानी पादप विविधता के बारे में विद्यार्थियों को बताया गया। भ्रमण में विद्यार्थियों ने कहा कि पेड़ पौधों को देखकर उनके बारे में जानना काफी आसान रहा। इससे न सिर्फ उन्हें पर्यावरण की जानकारी हुई, बल्कि उसकी विविधता को संरक्षित करने के बारे में भी काफी कुछ सीखने को मिला। बारे में बताया गया। हम लोग यहाँ कर विभिन्न पौधे के बारे में जाने, जैसे बहेरा, चार, तेंदू, बिही, इन सबको उपयोग एवं पौधा कैसे लगाते हैं, पौधा का कैसे बीज बोते हैं, उसे बड़ा करते हैं, ब्रीडिंग कैसे करते हैं। भ्रमण में सभी जगह घुमाया गया, नर्सरी पर लाया गया और बताया गया कि यहाँ पर बीजों से पौधे तैयार करना और पौधों को कैसे जंगलों में लगाया जाता है और विभिन्न पौधों के उपयोग कार्य को बताया गया। हमको इस भ्रमण में सभी तरह के कार्यों को, जैसे बीज से पौधे कैसे बनाए जाते हैं, उसे जंगल में कैसे बनाए जाते हैं और जंगल संरक्षण के बारे में सभी विषयों को बताया। वन मितान जागृति कार्यक्रम के तहत 50 छात्रों ने भ्रमण किया। इन सभी ने वन के महत्व और संरक्षण के साथ साथ वन्य जीवों और पशु पक्षियों के बारे में भी जानकारी ली। बच्चों को राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही हरियाली योजना के बारे में भी जानकारी दी गई। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कोविड को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। कोविड से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर की चर्चा। WHO ने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को लेकर जताई चिंता। देश में निगरानी के साथ सतर्कता पर जोर। केंद्रीय कृषि मंत्री ने की प्रेस वार्ता, कहा MSP पर खरीद को बढ़ाया गया।
और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी घनश्याम सिंह गुप्त का जयंती समारोह, मुख्यमंत्री ने उनके जीवन पर आधारित पुस्तक का किया विमोचन। और इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।